नमस्कार। 27 नक्षत्रों में आज हम पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, जो सूर्य के जुड़वा पुत्र और देवताओं के चिकित्सक वैद्य माने जाते हैं। उनकी ऊर्जा त्वरित उपचार और अचानक सुधार की क्षमता से जुड़ी हुई है। इस नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह हैं, जो वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक हैं। अश्विनी की गति और केतु की गहराई मिलकर एक ऐसा विरोधाभास पैदा करती है, जहां हर नया काम यानी हर नए काम का आरंभ किसी पुराने जन्म के अधूरे कर्म को पूरा करने जैसा लगता है। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक है घोड़े का मुख, जो न केवल गति बल्कि शारीरिक शक्ति और चपलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अश्विनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव स्वतंत्र होता है, यानी वो स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और दबाव में काम करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। उनमें पूर्वाभास यानी इंट्यूशन की पावर शक्ति बहुत अधिक होती है। वे तर्क से पहले ही परिस्थितियों को भांप लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है, उस जातक के व्यक्तित्व की कमजोरी होती है कि किसी भी विषय को सुन करके वो बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है, वे अपनी रुचि को खोने लगते हैं, क्योंकि केतु वैराग्य को देता है और इस नक्षत्र का स्वामी है। तो कभी कभी अश्विनी नक्षत्र में जातक जो जन्म लेते हैं, वो अपने बात को मनवाने के लिए जिद्दी और आक्रामक भी हो जाते हैं। शांत और रचनात्मक ऐसे जातक होते हैं, लेकिन किसी विषय को लेकर के थोड़े सनकी हो जाते हैं। स्वच्छता के मामले में ये अलग तरह से अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं सामने वाले पर। अगर कोई महिला अश्विनी नक्षत्र में जन्म ली है, तो उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। परंपराओं का पालन करने वाली और परंपरा के साथ साथ आधुनिक मूल्यों का मिश्रण भी उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। प्रशासनिक कार्य करने में ऐसे लोगों की स्वाभाविक क्षमता होती है, जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक चिकित्सक, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में या किसी साहसी विषय से जुड़ करके अपने करियर को बनाते हैं, चुनते हैं। अगर धन की बात की जाए, तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के जीवन में जो शुरुआती के 30 वर्ष होते हैं, उसमें संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, 30 से 55 वर्ष की आयु के बीच में निरंतर विकास और धन संचय की संभावना बनती है। अगर प्रेम को देखा जाए, तो ये बहुत उत्साही होते हैं अपने प्रेम को लेकर के। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ इनके संबंधों में मुश्किलें आती हैं। भरणी और कृतिका इनके अनुकूल माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है, पुत्र संतति की प्राप्ति की प्रबल संभावना होती है। स्वास्थ्य संबंधित अगर बातें की जाए, तो सिर, आँख और नाक से संबंधित समस्याएं होती हैं और वृद्धावस्था में विशेष रूप से हृदय रोग, सीने में दर्द और हड्डियों की कमजोरी होती है। अगर कोई जातक अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है और जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसे गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय होता है आंवले के पेड़ की सेवा करना, या आंवले के पेड़ को लगा करके उसकी सेवा भी करना और साथ साथ पूजा करना उसकी, तो ये शक्ति को बढ़ाता है। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जो जातक जन्म लेता है, मंगल और केतु की ऊर्जा मिलकर जातक को बहुत साहसी, तीव्र निर्णय लेने वाला और नेतृत्व के गुणों से युक्त बनाती है। जो जातक अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेता है, कला, सौंदर्य, संगीत और विलासिता के प्रति उसकी रुचि होती है। ऐसे लोग अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने में माहिर होते हैं।
तीसरे चरण में जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है जातक, संवाद कुशलता उसके अंदर होती है, तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है बुध ग्रह, और जातक बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, मीडिया या मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में सफल होता है। चौथे चरण में जो जातक जन्म लेता है अश्विनी नक्षत्र के, तो स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो ये भावनाओं की गहराई और सेवा का भाव देता है। जातक में प्राकृतिक उपचारक क्षमता होती है और वह चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्रों में सफल होता है। स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं अश्विनी नक्षत्र के लोग, और इनमें पूर्वाभास की क्षमता होती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 27 नक्षत्रों में पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।